हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेक्नो पोको 7 4G के जो मॉडल है, इसमें आपका जो ऑडियो सर्किट जैसे कि माइक, स्पीकर, रिसीवर काम नहीं करते हैं, तो उसको किस प्रकार आपको सोल्यूशन करना है। तो वीडियो को पूरा देखें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमारा ये कनेक्टर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ हमारी लाइन दी हुई है। तो ये जी इसमें कुछ लाइन हमारी माइक और स्पीकर की हैं, कुछ हेडफोन की हैं। तो कुछ इस तरीक़े से इसके कनेक्शन दिए हुए हैं। आप मेरे आपको बोलने से समझ में ना आए तो आपको वो ट्रैक अपने हिसाब से आपको चेक कर लेना है। आपका जो माइक ट्रैक हो या स्पीकर सेक्शन के ट्रैक हो, और इसमें हमारा एक वोल्टेज सेक्शन है की लाइन है, माइक बायस और कुछ और लाइन। और तो ये लाइन सारी किस तरीक़े से कहाँ से जुड़ी हुई हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये जो सारे ट्रैक हैं इन पर सबसे पहले आपको रीडिंग लेना है, और रीडिंग ना मिलने पर आपको चेक करना है कि ये हमारा ट्रैक कहाँ से ब्रेक और शॉर्ट है। तो ये दोनों हमारी स्पीकर की लाइन है। सबसे पहले यहाँ पे आपको रीडिंग लेना है, और ये ट्रैक हमारे देख सकते हैं यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये हमारे दो बड़े कोयल लगे हुए हैं और इनके बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है कुछ इस तरीक़ा से। और ये रिंगर सेक्शन के प्लस और जो कि दोनों पॉइंटों पे आपको रीडिंग लेना है, इन पे माइनस नहीं होता है। और इसमें इस आईसी के लिए हमारा क्लॉक और डेटा की भी लाइन आई हुई है, और इसमें हमारा वी सिस्टम जो कि बैटरी वोल्टेज। तो इस आईसी के लिए हमारा बैटरी वोल्टेज भी आएगा, और इसमें क्लॉक और डेटा की लाइन है, और दो लाइन और भी हैं इसके अंदर। तो ये लाइन कुछ इस तरीक़ा से हमारा आई हुई हैं, और ये आईसी जो हमारा इस तरीक़ा से वर्क कर रही है। तो ये जो लाइन तो देख सकते हैं, ये दो लाइन तो हमारी इस पावर सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। और जो वी सिस्टम का जो वोल्टेज होगा दोस्तों, वो हमारा चार्जिंग आईसी से आएगा। तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वी सिस्टम का जो इसमें चार्जिंग आईसी से मेंशन नहीं करा है, तो ये हमारा एक आईसी लगा हुआ है ऊपर। यहाँ से हमारा वी सिस्टम का जो वोल्टेज है वो यहाँ से आया हुआ है। ज़्यादातर हमारा ये वी सिस्टम का जो होता है वोल्टेज, वो हमारा चार्जिंग आईसी या पावर सेक्शन से जुड़ा हुआ होता है। और ये क्लॉक और डेटा की जो लाइन है, तो ये लाइन हमारा सीपीयू से ही जुड़ी होंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्लॉक और डेटा की लाइन देख सकते हैं, ये हमारा सीपीयू से कनेक्शन है इसके। अगर ये लाइन भी हमारे ब्रेक या शॉर्ट होंगी तो इनमें से हमारा रिंगर सेक्शन काम नहीं करेगा। और कुछ इस तरीक़ा से हमारा ये कनेक्शन घूम के क्लॉक और डेटा वाले यहाँ पे भी आए हुए हैं, देख सकते हैं ये लाइन दोनों क्लॉक और डेटा की लाइन। तो कुछ इस तरीक़ा से हमारे इसके कनेक्शन दिए हुए हैं रिंगर आईसी के। और जैसे इसके ऊपर एक हमारे स्पीकर की लाइन है ये वाली, ये भी अब हमारा जो हैंड फ्री पे काम करता है ये वाला स्पीकर, और जो रिसीवर है ये दोनों का काम कर रहा है इसमें। तो ये लाइन के बीच में भी जो भी कंपोनेंट आप देख सकते हैं, ये भी हमारा सेकंड रिंगर आईसी आप इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे इसमें भी कुछ और लाइन आई हुई हैं। तो ये हमारे ऑक्स वगैरह की लाइन है, तो इनको आपको चेक करना है। और जो रिंगर सेक्शन की लाइन है वो आपको चेक करना है। और जो माइक सेक्शन की लाइन होती हैं, तो ज़्यादातर हमारा वो पावर आईसी से जुड़ी हुई होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे माइक बायस 1 की, और ये करके कुछ लाइन दी है माइक बायस 0, और ये हमारे एयू पॉजिटिव, कुछ इस तरीक़ा से हमारी लाइन दी हुई है। तो जो हमारी माइक सेक्शन की लाइन है दोस्तों, ये सारी लाइन तो हमारी पावर आईसी से ही जुड़ी हैं। अगर आपका माइक में कोई भी प्रॉब्लम आता है और रिंगर आईसी काम नहीं करती है या आपका स्पीकर काम नहीं करता, अगर ये तीनों ही आपके काम नहीं करते हैं एक साथ में, तो आपको पावर आईसी को चेंज करना होगा। और बाकी की आप वीडियो देख कर आपका जो भी ट्रैक इनमें से कोई भी मिसिंग या शॉर्ट लगे कि जिस भी सेक्शन का, जैसे कि रिसीवर या माइक या स्पीकर का, तो उसको सबसे पहले ट्रेसिंग करना है। उसके बाद आपको उस ट्रैक को पकड़ कर आपको देखना है कहीं ये लाइन हमारी ब्रेक या शॉर्ट तो नहीं है। अगर कोई भी ट्रैक में फॉल्ट लगे तो आप वीडियो को देख कर उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। थैंक यू।